Hello बच्चों, let's read the question. Excess of Na positive ions in human system causes. So first of all, इस question में जो हमारा key concept रहेगा, हम यहाँ पर उसे एक बारी discuss कर लेते हैं. So here the key concept is all about excess of Na positive ions. So जब ये Na positive ions हमारी body में ज़्यादा हो जाते हैं, so हमें यहाँ पर कौन सी problem आ सकती है, हम उसे डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर जो हमारे पहला ऑप्शन है वो है डायबिटीज. सो देखते हैं हम डायबिटीज हमारा करेक्ट आंसर है कि नहीं है. सो डायबिटीज हमें तब होती है जब हमारी बॉडी शुगर का इंटेक नहीं कर पाती, मतलब कि ग्लूकोज का इंटेक वो नहीं कर पाती है, तब होती है हमें डायबिटीज. सो यहाँ पर जो एलिमेंट काम कर रहा है डायबिटीज में वो है यहाँ पर मैग्नीशियम. So, because magnesium is a cofactor required for movement of glucose into the cell and for carbohydrate metabolism. Low magnesium intake is a risk factor for diabetes. इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट है. और बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की. ऑप्शन बी है हमारे पास एनीमिया. एनीमिया क्या होता है? एनीमिया मतलब कि जब हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तब हमें एनीमिया हो जाता है. एंड यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अनीमिया हमारी बॉडी में अगर विटामिन B12 की कमी है तो भी हमें अनीमिया हो जाता है. इसका मतलब विटामिन B12 होना जरूरी है. एंड ऑल्सो लो विटामिन सी इंटेक कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. मतलब कि यहाँ पर है कि विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए. एंड कौन से हमारे एलिमेंट्स है जो हमें अनीमिया कर सकते हैं, वो है या तो आयरन, या तो जिंक, या तो कॉपर. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दैट हमारा ये अनीमिया है जो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर है. सो अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की. ऑप्शन सी है हमारे पास लो ब्लड प्रेशर, मतलब कि लो बीपी. अब ये लो बीपी किसकी वजह से होता है? तो लो ब्लड प्रेशर जिसको हम एक हाइपोटेंशन के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ पर ये हमें तब होती है, इट इज अ कंडीशन वेयर द ब्लड प्रेशर इज लो इनफ टू कॉज एन इनएडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. लो ब्लड प्रेशर डिहाइड्रेशन कर सकती है, हार्ट डिजीज कर सकती है एंड एक्सेट्रा. एक्सेस सोडियम लेवल डज नॉट कॉज लो ब्लड प्रेशर. सो यहाँ पर सोडियम तो लो ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार नहीं है. बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की. ऑप्शन डी है हमारे पास हाई बीपी, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर होना. हाई ब्लड प्रेशर को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं. सो ये एक कंडीशन होती है in which the force of the blood against the artery walls is very high. This can lead to severe diseases in the body. So ये भी काफी ज्यादा डिजीज कर सकती है. अगर एक्सेस ऑफ Na पॉजिटिव आयन हो तो वो इंक्रीज कर सकता है द ब्लड वॉल्यूम एंड उसका फ्लो, एंड वो राइज कर सकता है हमारे ब्लड प्रेशर को. इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.